कहा कि आपकी मैया बार बार उल्हाना दे देती है कि तेरा पति ऋणी है इसलिए बोल रही है। बेटा दौड़ कर आए कि माँ तेरा कितना ऋण है बोल, आज सारा के सारा चुकता कर दूंगा, लेकिन कल से मत बोलना। तो मैया ने कहा कि बेटा मेरा ऋण से उऋण हो जाएगा। कहा कि हाँ। तो कहा कि बेटा आज की रात्रि तू मेरे संग मेरे पलंग पर सो जा, फिर मैं कभी दोबारा नहीं बोलूंगी कि तू मेरा ऋणी है। तो पति ने कहा कि ठीक है, आप अपनी माँ के संग सो जाइए रात्रि में। 30 वर्ष का बेटा जब बेड पर आया, माँ के पास सोया, तो माँ के नेत्रों से आंसू गिरे। बेटा को तो नींद आ गया, सो गया, लेकिन वो वृद्ध माँ बेटा को मुख को हाथ से पूछ रही है। उन बेटों से कहना चाहूंगा जिसे अपना बेटा से बड़ा प्यार है, इसी तरह आपको भी प्यार आपकी मां ने किया है साहब। आपकी बेटा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो आप रात्रि भर नहीं सोते हैं, इसी तरह आपका मां भी नहीं सोई है। तो वो बेटा को मुख को निहार रही है। कुछ देर के बाद कहा कि बेटा ने आंख खोला, बोल। कहा कि थोड़ा प्यास लगा है, पानी ला। एक ही रात्रि की तो बात है। तो बेटा उठकर गया, गिलास में पानी ला। माँ से कहा कि ले। माँ आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास बेड पर गिरा दिया। कहा कि तूने क्या कर दिया? अरे बेड गीला हो गया, हम सोएंगे कैसे? तो मैया ने उंगली उसके मुख पर डाल दी, मत बोल, एक ही रात्रि की तो बात है। बेटा फिर चुप हो गया, किसी तरह फिर सो गया। 1 घंटा हुआ तो कहा कि बेटा उठ। कहा कि बोलना। कहा कि पानी लेके आ। तो पानी लाने गया, फिर गिलास दिया। मैया आधा गिलास पानी पिया और फिर बेड पर गिरा दिया। बेटा ने कहा कि तू पागल हो गई? कहा कि मत बोल, एक ही रात्रि की तो बात है। बेटा फिर किसी तरह सो गया। जब 1 घंटा हुआ तो मैया ने फिर उठाया, उठ। कहा कि क्या? कहा कि पानी ला। कहा कि कितना प्यास तुमको लगा है? तो कहा कि पानी ला, एक ही रात्रि की बात है। बेटा को क्रोध आया कि पानी नहीं लाऊंगा, मैं पानी नहीं लाऊंगा। माता ने एक तमाचा गाल पर मारा। कहा कि सिर्फ 2 बार पानी मांगा, 2 बार मैंने बिस्तर की गीला किया तो ना बोल रहा है। अरे चंडाल, जब तू जन्म लिया था तो रात्रि में 10 बार मेरा बिस्तर गीला करता था। मैं गीले बिस्तर पर सोती थी और तुम्हें सीने पर सुलाता था। उन बेटा से कहूंगा कि जो बार बार माँ को कहते कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। निवेदन जो माँ बाप ने दुनिया में किया वो दुनिया में कोई नहीं किया। यदि आपके माता पिता घर में रो रहे हैं और आप तीर्थों पर जा रहे हैं तो आपको तीर्थ जाना बेकार है। बोलिए ये सिखाती है राम कथा। आज राम कथा श्रवण कर रहे हैं और कल फिर घर जाएंगे तो फिर खाना बंद करेंगे, क्या फायदा? आज नवरात्रा में 9 दिन के उपवास कर रहे हैं, आज एक दवा के लिए सासू तड़प रही, क्या फायदा होगा? इसलिए निवेदन, दान देने से पहले अपनी दवा अपने वृद्ध माता पिता को कर देना साहब। ये आपकी पूजा की फल सारा मिल जाएगा। आइए एक भजन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ। आइए मेरे भाव से थोड़ी देर हम लोग ताली बजाकर जो माँ बेटा और बेटी को जन्म दिए उसके लिए थोड़ी देर हम ठाकुर जी से कामना करें कि हे ठाकुर जी, दुनिया में हर आदमी को माता पिता मिले,
बाप जी बताते थे कि दुनिया में वो गरीब आदमी है जिनके पास माँ बाप नहीं है, और दुनिया में वो धनी आदमी है जिसके आंगन में माता पिता है साहब। तो बड़े बड़े भाव से हम लोग आएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये तो दुनिया है, जीवन है कांटों का, ये तो दुनिया है, जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। गोविंद भगवान की जय हो। दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है तेरे लिए जागी है माँ सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को
मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तूने डारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी